सुप्रीत, आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। आज 19 तारीख है। सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर। मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ जो तूफानी और तेज हवा है जिसकी स्पीड 60 से 100 किलोमीटर पर आवर थी, वो झारखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी इत्यादि से प्राप्त हुई। उसके अलावा जो कम स्पीड से जो कि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वो असम, मेघालय, गंगी, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और रायलसीमा से भी प्राप्त हुई। उसके अलावा भारी से अति भारी वर्षा की जो सूचना है वो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से प्राप्त हुई है। उसके अलावा बिहार, तमिलनाडु, साउथ इंटीरियर कर्नाटका से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो भारी वर्षा की सूचना है वो उत्तराखंड, असम, केरला, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, जो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा से भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जो पश्चिम मध्य प्रदेश है वहाँ से हमें ओलावृष्टि की भी सूचना प्राप्त हुई है। अगर हम उष्ण लहर की बात करें तो उष्ण लहर से जो है भीषण उष्ण लहर से उष्ण लहर की जो सूचना है वो जम्मू डिवीजन से प्राप्त हुई है। उसके अलावा पश्चिम राजस्थान में भी उष्ण लहर की सूचना प्राप्त हुई है। उसके अलावा राजस्थान में जो है वो उष्ण रात्रि की भी सूचना प्राप्त हुई है। अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो आगे बढ़ चुका है। अभी जो दक्षिण अरेबियन सागर है और मालदीव और कोमरिन एरिया में, और उसके अलावा दक्षिण बंगाल की खाड़ी और उसके अलावा कुछ और जो हिस्से हैं वो मध्य बंगाल की खाड़ी और कुछ हिस्से जो हैं वो उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में आज 19 तारीख तक बढ़ चुकी है। और ये जो कंडीशंस है वो बहुत फेवरेबल है मानसून, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए, जो कि कुछ जो पार्ट्स हैं, जो दक्षिण अरब सागर के कुछ पार्ट्स हैं, जो बाकी बचे हुए मालदीव और कोमरिन के जो क्षेत्र हैं, उसके अलावा कुछ और क्षेत्र जो हैं वो दक्षिण बंगाल की खाड़ी, उसके अलावा कुछ और जो क्षेत्र हैं जो मध्य बंगाल की खाड़ी और जो उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के हिस्सों में अगले 2-3 दिनों के दौरान आगे बढ़ने की फेवरेबल कंडीशन है दक्षिण पश्चिम मानसून के। उसके अलावा एक जो पूरी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो जो पूर्वी मध्य अरेबियन सागर जो कर्नाटका कोस्ट के नज़दीक जो फॉर्म होने वाला है 21 तारीख को, उसके इन प्रभाव के कारण एक जो निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो उसी क्षेत्र में 22 तारीख को फॉर्म होगा। उसके बाद इस निम्न दबाव के क्षेत्र के मजबूत होने और इंटेंसिफाई होने और उसको उत्तरी दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। अब अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अभी 72 डिग्री ईस्ट और 32 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो ऊपरी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो दक्षिण हरियाणा और उसके आसपास के जो उत्तर पूर्वी राजस्थान पे देखा जा सकता है। उसके अलावा एक और जो उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास है, और उसके अलावा जो एक और ऊपरी साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्यम आसाम के पास है, और उसके अलावा एक मध्य महाराष्ट्र के ऊपर है। उसके अलावा जो एक ट्रफ्स हैं वो एक ट्रफ है जो मध्य पंजाब के मध्य भागों से मध्य प्रदेश के मध्य भागों के बीच में फैला हुआ है। दूसरा एक जो पूर्व से पश्चिम का ट्रफ है दिशा की ओर, पंजाब से वो उत्तरी बांग्लादेश तक फैला हुआ है। उसके अलावा एक और ट्रफ है जो मध्य महाराष्ट्र में जो चक्रवाती परिसंचरण है उससे रायलसीमा तक फैला हुआ है। उसके अलावा अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो जो कल का जो दक्षिण पश्चिम और उसके सटे हुए जो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती परिसंचरण था वो आज पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में देखा जा सकता है, जिसकी ऊंचाई 1.5 से 5.8 किलोमीटर के बीच में है। और ये जैसे जैसे ऊंचाई के साथ साथ वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर झुकते हुए जा रहा है ऊपर। उसके अलावा एक ट्रफ भी है जो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से उत्तर जो आंतरिक कर्नाटका की तरफ है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ चल रहा है। और अगर हम आज की हाइलाइट्स की बात करें तो भारी से अति भारी वर्षा जो है वो पश्चिमी तट के राज्य जो हैं जैसे कर्नाटका, कोंकण, गोवा और केरला में होने की संभावना है 19 से 25 तारीख में। और उसके अलावा जो है कर्नाटका में अत्यंत भारी वर्षा जो है वो 20 और 21 तारीख को, और कोंकण में 21 तारीख को भी होने की संभावना है। उसके अलावा भारी से अति भारी
वर्षा जो है उसके साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात जो है उसकी एक्टिविटी उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उसमें, उसके अलावा सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में अगले 4 दिनों तक भी जारी रहेगी। और अगर हम उष्णलहर की बात करें तो वेस्ट राजस्थान और जो कि पश्चिमी राजस्थान में है वो 19 से 23 तारीख तक, और हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में 19 से 21 मई तक उष्णलहर चलने की संभावना है। अगर हम अधिकतम तापमान का जो चित्र देखें तो उसमें आपको दिखाई देता है ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पे एक आध हिस्सों में जो तापमान था वो 40 से 46 डिग्री के बीच था। और कल जो सबसे अधिकतम तापमान था देश में वो सूरतगढ़ में 46.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। अगर हम तापमान के अगले 7 दिनों का अगर फोरकास्ट की बात करें तापमान की तो सेंट्रल इंडिया के लिए कोई खास चेंज नहीं बताया गया है, लेकिन उसके बाद से सेंट्रल इंडिया में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होगी अगले 4 दिनों के लिए। उसके अलावा पूरे देश में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है अधिकतम तापमान में। अब हम अगले 7 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे। तो जो आज के लिए जो है वो जो ऑरेंज वार्निंग दी गई है वो मेघ गर्जन और ओलावृष्टि और जो वज्रपात के लिए वो दी गई है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। उसके अलावा मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात के साथ साथ एक आधा स्थानों पे जो अति भारी वर्षा है उसकी चेतावनी दी गई है असम, मेघालय, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्य, केरला, तमिलनाडु, कोंकण और गोवा के लिए। उसके अलावा जो थंडर स्टॉर्म और वज्रपात की एक्टिविटी के साथ साथ जो भारी वर्षा एक आधा स्थानों पर हो सकती है वो झारखंड, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के लिए है। उसके अलावा थंडर स्टॉर्म के साथ साथ वज्रपात और जो तूफानी हवाएं की जो चेतावनी है उसके कारण जो ऑरेंज अलर्ट दिया गया है वो छत्तीसगढ़ और गंगेई पश्चिम बंगाल के लिए दिया गया है। अगर हम मेघ गर्जन और वज्रपात और तेज हवाओं की अगर वार्निंग की बात करें तो देश के जो बाकी हिस्से में है उसमें येलो अलर्ट दिया गया है इस एक्टिविटी के लिए। अगर हम हीट वेव की बात करें तो जो राजस्थान है वहाँ पे जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे उष्णलहर के साथ साथ उष्ण रात्रि की चेतावनी दी गई, इसलिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। उसके अलावा जो हरियाणा और जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पे उष्णलहर के साथ साथ धूल भरी आंधी की चेतावनी दी गई है, उसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में तूफानी हवा के साथ साथ मेघ गर्जन के चेतावनी दी गई है। अगर हम दिनांक 20 तारीख की बात करें तो जो कर्नाटका है उसमें हम लोगों ने उसमें रेड वार्निंग दी गई है। वहाँ पे एक आधा स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है, साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और तूफानी हवा भी चल सकती है। अगर हम ऑरेंज वार्निंग की बात करें तो थंडर स्टॉर्म के साथ साथ जो ओलावृष्टि है उसके लिए उत्तराखंड में थंडर स्टॉर्म या वज्रपात, मेघ गर्जन के साथ साथ एक आधा स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा के लिए कोस्टल कर्नाटका के लिए भी वार्निंग दी गई है। उसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म या मेघ गर्जन, वज्रपात और जो एक आधा स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा के लिए असम, मेघालय, तमिलनाडु, केरला, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के लिए भी चेतावनी दी गई है ऑरेंज वार्निंग। और ऑरेंज वार्निंग तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, मराठवाड़ा के लिए भी दी गई है। उसके अलावा उष्णलहर के लिए पश्चिमी राजस्थान और उसके साथ साथ धूल भरी आंधी की भी वार्निंग दी गई है। इसके अलावा जो मध्य भारत है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल और बचे हुए जो राज्य हैं उत्तर पूर्व राज्य हैं वहाँ पे येलो अलर्ट दिया गया है, बेसिक अलर्ट दिया गया है जो कि मुख्यतः वज्रपात में गर्जन और तेज हवाओं के लिए है। और उड़ीसा में उष्ण और आर्द्र मौसम की चेतावनी भी दी गई है। अगर हम दिनांक 21/5 की बात करें चेतावनी के बारे में तो जो रेड वार्निंग की चेतावनी दी गई है वो कर्नाटका के साथ साथ कोंकण और गोवा के लिए भी बढ़ा दी गई है। वहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी से अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा जो ऑरेंज वार्निंग है वो दी गई है मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवा के साथ साथ कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम हीट वेव उष्णलहर की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में ये चेतावनी जारी रहेगी। अगर हम 22/5 की बात करें जो कि आज से चौथा दिन है तो जो ऑरेंज वार्निंग है वो मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में जारी रहेगी। मेघ गर्जन के साथ तेज हवा के साथ साथ कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा भी हो सकती है उसके लिए। उसके अलावा जो देश के जो बाकी बचे राज्य हैं गुजरात और जम्मू कश्मीर, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और पंजाब को छोड़कर तो देश के बाकी राज्यों में येलो वार्निंग दी गई है मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात और कहीं कहीं
भारी वर्षा के लिए येलो अलर्ट या येलो वार्निंग दी गई है। और लक्षद्वीप में जो है वो तूफ़ानी हवा की भी वार्निंग दी गई है। अगर हम 5वें दिन की बात करें 23 मई के लिए, तो जो ऑरेंज वार्निंग है वो जारी रहेगी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के साथ साथ केरला में भी। वहाँ पे कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है, मेघ गर्जन, वज्रपात और तूफ़ानी हवाओं के साथ साथ। उसके अलावा देश के अधिकांश हिस्सों में आप देख सकते हैं जैसा कि येलो वार्निंग दी गई है, वो जो चेतावनी दी गई है वो मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ तेज हवा और कहीं कहीं जैसे गुजरात, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम 24/5 की बात करें आज से छठे दिन, तो जो ऑरेंज वार्निंग है वो केरला के लिए जारी की गई है, जहां भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है एक आध स्थानों पे। उसके अलावा देश के पश्चिमी तट पे जो है भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है कहीं एक आध स्थानों पे, गुजरात से लेके कर्नाटका से लेके गुजरात तक। उसके अलावा जो मेघ गर्जन और वज्रपात की जो चेतावनी दी गई है वो राजस्थान के लिए दी गई है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए दी गई है। उत्तराखंड में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है और पश्चिमी राजस्थान में जो उष्णता की चेतावनी है जारी रहेगी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम 7वें दिन की बात करें 25 तारीख को, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में मेघ गर्जन की जो एक्टिविटी है चालू रहेगी। वहाँ पे तेज हवाओं के साथ साथ वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है, येलो अलर्ट दिया गया है। उत्तराखंड में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, अंडमान निकोबार में भी एक आध स्थान पर भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा राजस्थान में धूल भरी आंधी भी आ सकती है। और जो देश के पश्चिमी तट पे जो राज्य हैं केरला, कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, वहाँ पे एक आध स्थानों पे भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।